अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम प्रोफेसर साजिद के आपके सामने हाज़िर हैं और आज आपको मैथ का एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 जो हम चला रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 मैट्रिक मैथ है ये हमारे पास। मैट्रिक में जो मैथ हम इस्तेमाल करते हैं सिंध गवर्नमेंट का मैथ है, इसके क्वेश्चन चला रहे हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो 3 हमारे पास क्या कह रहा है, सेट का चैप्टर हमारे पास 3 में कह रहा है कि आपको हम पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं कैसे। उनकी कॉपी आप कर लें। उसके बाद आपको ये देख सकते हैं, आपके पास ये मैंने बुक सामने रख दी है आपके। आप 3 और 4 को देख लें ताकि जो है हम आपको इसको सलूशन बता सकें। अगर बुक है तो बुक सामने रख लें। ये इन्हीं क्वेश्चन को हम सामने रख के सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहता है कि विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइनाइट सेट कौन सा होता है। फाइनाइट सेट वो होता है जिसकी हम काउंट कर सकें वैल्यू को, जिसका एंड हमें नज़र आ रहा हो। इनफाइनाइट वो होता है जो अनकाउंटेबल, जिनको हम एक अगर फाइनल एंड नज़र ना आ रहा हो, करते जाएं एंड पे एंड निकले ही ना, इसको इनफाइनाइट कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए था, उसमें कह रहा था मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो हमें पता है कि जो मंथ ऑफ ईयर है वो हमें काउंट होते हैं, 12 होते हैं एक साल में। तो ये क्या है, फाइनाइट। इसी तरह पार्ट बी है द डेज इन ए ईयर, वो भी पता है हमें 365 होते हैं। 365, तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह सी है हमारे पास स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। स्टूडेंट ऑफ द योर क्लास, ये भी आपके पास फाइनाइट हो सकते हैं। क्यों होते हैं कि आपकी क्लास में कितने होंगे, 20, 23, 40, 30, सब काउंटेबल होते हैं, तो वो भी फाइनाइट होगा। सपोज 24, 30, 60, इससे ज़्यादा क्या होंगे, तो ये होते हैं। उसके बाद डी है आपके पास, उन्होंने कहा कि आपके पास डी जो है 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि ये है 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट लगा दिए। तो ये डॉट डॉट का मीनिंग होता है कि अनकाउंटेबल, आगे चलता जाएगा, तो इसको इनफाइनाइट कहेंगे। इसके बाद है ये आपके पास द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट। अब आप वास्तव कह सकते हैं कि एक पॉइंट से तो एक पॉइंट लाइन गुजरेगी, लेकिन इसके भी इनफाइनाइट होगी। जैसे ये आपके पास पॉइंट है, जिससे मैं इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता हूँ, तो ये भी क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। ये पॉइंट याद रखिएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि एक पॉइंट से एक ही लाइन गुजरती है, लेकिन एक पॉइंट से अनकाउंटेबल लाइनें गुजर सकती हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। एफ है, अगर हमारे पास ये देखें 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों से तो एक ही लाइन पास होगी, इससे ज़्यादा पास नहीं हो सकती, तो इसलिए ये फाइनाइट कहलाएगा। ठीक है बेटा, अभी ये हम आगे वाला क्वेश्चन, तो अभी बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखें। गिवन एस इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर एस है, एस एक सेट है, वो भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1, 2, 3, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस दैट आर आल्सो सबसेट ऑफ ए। और ए क्या है, इज़ एन इंटीजर लेस देन, ए इज़ द इंटीजर लेस देन 3, यानी कि इंटीजर शुरू होते हैं 1 से, 1, 2, ये
जब आप देखें ए प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है जिसमें दूसरे के सेट के एक सेट और उसके अंदर एक एलिमेंट हो, वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इसके अगर 1 2 है तो इसका एक और सेट जो हो उसमें कम से कम इससे एक और होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बनेगा इसका, तो हमें प्रॉपर सबसेट बनाते हैं। सबसेट बनाने के लिए क्या होता है कि ये प्रॉपर तब बनेगा, एक इसका होता है 5 सेट, फिर सेट 1, फिर 2, फिर 1 2। तो ये आप देख सकते हैं इसके 3 प्रॉपर सबसेट बन गए हैं। इससे ज़्यादा इसके सबसेट नहीं बन सकते। तो सबसेट कौन से होते हैं, वो सेट्स जिनके इनको पहले 5 लिखते हैं, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 2 लिखेंगे, जितने 1 बाय 1 सारे लिखने होते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे वो सेट्स हैं जो कम से कम इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपके सामने, इफ़ एज ए बी सी डी, ए जो है ए बी सी डी है, तो कह रहे हैं प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए के प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर सबसेट इसका क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे उसमें मौजूद होने चाहिए ए बी सी डी के। तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट पहले लिखेंगे ए, इसका पहला कॉन्स्टेंट 5 होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी, फिर डी, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, ए सी डी, और ए बी सी डी, ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। अगर 4 है तो इसके 16 होने चाहिए। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो आपने देखा कि प्रॉपर सबसेट अगर 4 के निकालें तो हमारे पास क्या 16 निकला है। बी में वो कह रहा है कि इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इम्प्रॉपर, तो ये ए जो है वो इटसेल्फ होगा, ए बी सी डी। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि जो भी इसके ऐसे सेट बताएं जो इसमें एक्स्ट्रा ना हो, तो एक्स्ट्रा इसमें अब और हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट ये है। प्रॉपर वो होता है जिसमें इससे एक ज़्यादा होता है। ये आपने देखा कि इसमें एक ज़्यादा था, लेकिन इसका जो है इम्प्रॉपर सबसेट में ए बी सी डी ही रहेगा। इसके बाद सी है, वो कह रहा है कि ये देख सकते हैं इसके बाकी क्वेश्चन, ये सी ये डी, तो इनको भी हम देख रहे हैं। अब आप देखें सी और डी। सी में वो कह रहा है 2 सबसेट बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए सच दैट
बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। आप क्वेश्चन सामने देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले उसने ये कहा टू सबसेट बी एंड सी। ये तो क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक सेट बी है, उसको हम बी ले लेते हैं, और एक सेट है सी, इसको हम ले लेते हैं ए बी सी। क्यों लिया हमने? इसलिए लिया कि उसने कहा कि बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी प्रॉपर सबसेट, यानी कि बी इसमें है तो इसमें एक या दो एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये मैंने इसलिए किया कि उसने फिर दोबारा आगे बोला है, और उसके बाद ये कहा कि ए सच दैट बी ए सबसेट ऑफ ए। अब ए का बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए हमारे पास है, ये सपोज ए बी सी डी है, तो बी एंड सी, बी सबसेट हो गया इसका, ठीक है, ए बी सी भी सबसेट हो गया। अब ये दोनों सबसेट हो गए प्रॉपर सबसेट, बी एंड बी आर द सबसेट। लेकिन उसने कहा कि ए बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये बी जो है ये भी ए का प्रॉपर, क्योंकि इसमें ए के एक ज़्यादा एलिमेंट हैं, बी में ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो इसमें बी इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। तो ये तीनों चीज़ें देखने के बाद ही आपने इसको सॉल्व करना था। तो आप क्या लिखेंगे कि बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बी सी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बी के अंदर जो एक एलिमेंट है वो इसमें मौजूद है, तो ये इसके अंदर मौजूद है। और फिर उसके बाद बी जो है हमारे पास ये बनेगा बी, ये बनेगा सी, क्योंकि बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आल्सो। हमारे पास बी इज़ द, बी एंड सी आर द सबसेट्स ऑफ ए। बी और ये जो सी हैं ये दोनों इसके सबसेट हैं। सबसेट वो होते हैं जो उसके अंदर मौजूद हों, बी भी इसमें मौजूद है, ए बी सी भी इसमें मौजूद है, और बी जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ सी का, क्यों? बी इसमें मौजूद है, ए सी एक्स्ट्रा है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह ये सी निकल आया। अभी हम डी निकालेंगे। टू सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए। जैसे पहले बताया दो सेट हैं बी एंड सी, ए सबसेट ऑफ ए, लेकिन वो कह रहा है कि अब बी इज़ नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी जो है हमारे पास ये प्रॉपर सबसेट ऑफ सी नहीं है, तो फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? अब हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास बी जो है वो हम ले लेते हैं ए बी डी, एक बी ले लिया, और सी जो है हमारे पास उसको भी सेम एज ले लेते हैं। इम्प्रॉपर तभी बनेगा ना, वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हों तो इम्प्रॉपर होगा, अगर ये एक ज़्यादा होगा तो वो प्रॉपर बन जाएगा। तो इसलिए बी उसका बनाना है, तो इसलिए दोनों बराबर आएंगे। अगर सी को इसका बनाना है तो फिर दोनों बराबर आएंगे। तो अब ये क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसने कहा कि टू सेट्स बी एंड सी दो सेट हैं दैट आर सबसेट ऑफ ए। ये क्या सबसेट हैं? ए बी डी और ए बी डी, ये दोनों इसके अंदर, ये देखें हमने पूरा सबसेट निकाले थे, तो ए बी डी भी इसमें मौजूद है, ये ए बी डी ये वाला, और दूसरा ए बी सी भी है, लेकिन आप कोई भी एक ले सकते थे, हमने ए बी डी लिया है। तो बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, ये इसका सबसेट है। बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ ए, बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ ए, लेकिन बी इज़ नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो अब ये लिख देंगे बी इज़ नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। क्यों नहीं है? इसलिए कि दोनों इक्वल हैं, कम से कम एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये आपने इस वक्त क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने सॉल्व, 3, 4 एंड 5 सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। चेक, जो चीज़ भी आपको समझ में नहीं आती उसको आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।